ओम यतो यतः समीहसे ततो नो अभयम कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयम नः पशुभ्यः। सृष्टि के आदि में भगवान के पास गाय गई और गौ माता ने कहा कि प्रभु तुम मुझे आशीर्वाद दे दो कि मैं भटकूं नहीं। ईश्वर ने उसे आशीर्वाद दिया, मैं तुम्हें जन्म देता हूं, मैं तुम्हारी परवरिश करता हूं, जाओ तुम कभी भी भटकोगी नहीं। ईश्वर के द्वारा जन्म लेने वाली गौ माता 1000 साल पहले जैसा उत्तम दूध देती थी, जिस गुण वाला दूध देती थी, वही गुण वाला दूध आज भी दे रही है। पर उस गाय के जन्म को मनुष्य ने अपने हाथ में लिया और मनुष्य ने अपना प्रवेश करके, ईश्वर के कार्य में अपना प्रवेश करके जिस गाय को जन्म दिया, वो गाय गौदुग्ध के उस उत्तम गुणों से भटक गई है। ठीक इसी तरह से सृष्टि के प्रारंभ में साक्षात कृत धर्मा ऋषि मुनि जिस धर्म का उपदेश देते थे, वो धर्म ईश्वर के द्वारा उक्त धर्म होता था। इसलिए तत्कालीन समाज में मनुष्य भटकता नहीं था, परंतु धर्म पुस्तकों को मनुष्य ने जन्म दिया और मनुष्य के द्वारा जन्म दिए हुए धर्म ग्रंथों के आधार पर मनुष्य को बनाने का, विविध संप्रदाय युक्त बनाने का जो कार्य प्रारंभ हुआ, वहीं से मनुष्य का भटकना भी शुरू हो गया है। इसलिए यदि मनुष्य भटकने से अटकना चाहता है तो उसका एकमात्र कर्तव्य है कि वो ईश्वर की शरण में जाए, ईश्वर की वाणी वेद के अनुसार अपना जीवन बनाए और मनुष्य के विचारों से पनपने वाले जीवन से वो खुद अटके तो तुरंत ही उसका भटकना बंद हो जाएगा। तो एक संदेश ये है, यदि हम अपने जीवन से भटकना नहीं चाहते हैं तो हमें ईश्वर के प्रति जाना पड़ेगा, ईश्वर की आज्ञाओं के प्रति जाना पड़ेगा, ईश्वर के द्वारा प्रोक्त धर्म की ओर जाना पड़ेगा। और आप इस तरह से जब वेद के पास जाएंगे तो वेद आपको ये नहीं कहेगा कि आप वैष्णव बनिए, आप शैव बनिए, आप जैनी बनिए, कुरानी बनिए, पुराणी बनिए, पर वेद कहेगा मनुर्भव, क्योंकि ईश्वर के द्वारा हमारा जो जन्म होता है वो मनुष्य के रूप में होता है और फिर मनुष्य की पुस्तकें हमें स्कूल में पढ़ाई जाती हैं, कॉलेजेस में पढ़ाई जाती हैं, धर्म स्थानों में पढ़ाई जाती हैं।